वार्ता कल हमारे पंजाब के मुख्यमंत्री शेरे पंजाब भगवंत मान सिंह साहब रामपुर मैकिन में आ रहे हैं हमारी चुरहट विधानसभा में। उसी के परिप्रेक्ष्य में हमने आप सबको आमंत्रित किया था। क्योंकि आज चुनाव की घोषणा भी हो चुकी है, उसी परिप्रेक्ष्य में हम अपनी पार्टी की बात आप तक रखना चाहते थे और आपके माध्यम से चुरहट विधानसभा के हर व्यक्ति तक हमारी आवाज़ पहुँचे, इसी के लिए मैंने आपको यहाँ पर आमंत्रित किया। मैं चाहूँगा कि आप लोगों के जो भी प्रश्न हो, तो मोदी सरकार डर चुकी है। संजय सिंह एक ऐसे शेर व्यक्ति थे कि जिन्होंने पूरा मोदी और अडानी के संबंधों को हर मंच से, राज्यसभा के अंदर, राज्यसभा के बाहर, लगातार वो इस बात को उठा रहे थे कि मोदी और अडानी भाई भाई हैं। देश में जो सबसे बड़े घोटाले हो रहे हैं, तो उनके परिप्रेक्ष्य में वो बोल रहे थे। तो उसके परिप्रेक्ष्य में वो बोल रहे थे, तो उसमें उन्होंने ज़बरदस्ती ईडी भेज के एक उसमें जो गवाह था, जो उसमें अभियुक्त माने या जो भी ये बनी बनाई एक ये माना जा रहा है कि इसको पूरी तरह से बनाया गया कांड है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। तो एक गवाह बोलता है कि हमने 32 लाख रुपए पार्टी फंड में दिए चेक के माध्यम से। उस परिप्रेक्ष्य में संजय सिंह जी के ऊपर ईडी का छापा डलवाकर और उनको अंदर कर दिया गया। चूँकि अब वो नहीं आ पा रहे थे, तो पार्टी ने निश्चित किया कि हम पंजाब के मुख्यमंत्री आदरणीय मान साहब को भेजेंगे। विधानसभा एक बहुत महत्वपूर्ण विधानसभा है पूरे मध्य प्रदेश में, और पार्टी ने इसी नज़रिए से पहले संजय सिंह जी का कार्यक्रम निश्चित किया था कि संजय सिंह जी आएंगे, लेकिन जो भी कारण रहा हो, उनके ना आने के कारण आदरणीय मान साहब को भेजा गया है। और पार्टी की जिस पे पार्टी वैसे पूरे 230 विधानसभा में मजबूती से चुनाव लड़ रही है, चुरहट में उसको एक आशा की किरण दिखती है, इसलिए उसने चुरहट से ही कल शुरुआत करने का निश्चय किया है। भाजपा ने अच्छा काम नहीं किया, कांग्रेस ने अच्छा काम नहीं किया, तो लोगों के मन में ये है कि जो जनता की मूलभूत आवश्यकताओं पे काम करे। कांग्रेस इतने साल सत्ता में रही, सिर्फ लॉलीपॉप बांटती रही। भाजपा ने भी वही किया। हमारी आम आदमी पार्टी जब उसने दिल्ली में सरकार बनाई, जनता की मूलभूत सुविधा, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, इन पे जब काम चालू किया, तो जनता को लगने लगा आज सबसे ज़्यादा आवश्यकता जनता को शिक्षा की है। गांव-गांव में अभी भी पहली से लेकर 8वीं तक की पढ़ाई का कोई स्तर नहीं है, सिर्फ बच्चे स्कूल खिचड़ी खाने जाते हैं। तो दिल्ली की व्यवस्था देख के लोगों को लगा कि नहीं, हमें शिक्षा चाहिए। स्वास्थ्य के लिए हजारों योजनाएं चल रही हैं, लेकिन इलाज किसी का नहीं हो पाता है। सब भटकते भर रह जाते कि रीवा, सीधी, फिर जबलपुर, नागपुर। हमारी दिल्ली सरकार ने स्वास्थ्य के लिए सारी सुविधाएं मुफ्त की। बिजली में 300 यूनिट तक सभी लोगों की बिजली फ्री थी। तो जनता ये चाहती है कि 5 किलो गेहूं के पीछे ना घुमाया जाए। आवास का 1,50,000 देते, 30,000 भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। 1,20,000 में उनका घर नहीं बनता है, वो और कर्जदार हो रहे हैं घर बनाने के लिए। क्योंकि जैसे ही सरकार पैसा देती है, लोहा 70 रुपए किलो कर देती है, सीमेंट 350 से 400 रुपए बोरी कर देती है, बालू 45,000 रुपए ट्रक मिलता है, गिट्टी 40,000 30,000 रुपए ट्रक मिलती है, और बोलते 1,20,000 में घर बनाओ। आज 4 साल से महंगाई में जनता की जान निकाल ली मध्य प्रदेश सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट ने। अब चुनाव आ गया तो लाडली बहनों को 1,000 रुपए का लॉलीपॉप दे रहे हैं। तो जनता अब समझ चुकी है कि कांग्रेस को भी इतने सालों में देख लिया, बीजेपी को भी इतने सालों में देख लिया, अब वो आम आदमी पार्टी की तरफ मूव कर रही है कि हमें मूलभूत सुविधाएं आम आदमी पार्टी के द्वारा मिल रही हैं। मैं अपने चुरहट विधानसभा के परिप्रेक्ष्य में बात करूंगा। शिक्षा का स्तर बहुत गिरा हुआ है, मतलब स्कूलें हैं, कोई देखने वाला नहीं, उनका रिजल्ट क्या है, कितने बच्चे हैं, कैसी स्कूल की बिल्डिंग है। सबसे पहला मेरा काम रहेगा कि मैं एक भी अच्छा स्कूल बनवा पाऊँ, रिजल्ट ओरिएंटेड उसका काम करवा पाऊँ, मास्टरों से बात करूँ कि आपके स्कूल का इस साल 90% रिजल्ट चाहिए मुझे, आपको मैं क्या क्या सुविधा उपलब्ध करा सकूँ। हर मास्टर से बात करूँगा कि भाई आपके बच्चे तो बाहर प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं, लेकिन जो ये गरीबों के बच्चे पढ़ रहे हैं उनको अपन कैसे अच्छे से उनको शिक्षा दे सकते हैं।
जो बच्चे उनके माता पिता से बात करूंगा कि अपन कुछ तो अच्छा कर सकें। शिक्षा के क्षेत्र में काम करना बहुत आवश्यक है। दूसरा, हमारे चुरहट विधानसभा में एक भी ऑपरेशन थिएटर नहीं है। 3-3.5 लाख की आबादी है, 2,70,000 वोटर हैं, 76 साल देश को आज़ाद हुए हो गया, एक ऑपरेशन थिएटर नहीं है। अगर किसी गर्भवती महिला को ऑपरेशन होना तो वो सीधी जाए या रीवा जाए। महिलाओं को इतनी गायनी की परेशानियां हो रही हैं जिसमें यूट्रस का सबसे ज़्यादा रिमूवल का केस आ रहे हैं, उनके लिए बहुत परेशान होना। तो एक मॉड्यूलर ओटी सेंटर खुलवाना मेरी सबसे पहली प्राथमिकता होगी। तीसरा, बिजली के लिए जगह जगह के ट्रांसफार्मर जले हुए हैं, जगह जगह की केबलें गल गल के गिर रही हैं, उन सबको चाहे मुझे विधायक निज से ही इस चीज़ के लिए काम करना पड़े। मेरे पास हर पंचायत का हर डाटा होना चाहिए कि कौन सा ट्रांसफार्मर कितने साल पुराना लगा हुआ है, उसकी भी एक लाइफ होती है। 20-20 साल के ट्रांसफार्मर लगे, बार बार जल रहे हैं, बार बार बदलते हैं। हैंड पंपों की पोजीशन 30-30 साल पुराने हैंड पंप लगे हैं, उनकी सफाई होनी चाहिए, उनके जो भी पाइप हैं वो चेंज होना चाहिए। मतलब जनता की जो मूलभूत है, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, किसानों के लिए किसान बेचारे किसी तरह अपनी फसल बोते हैं और पूरी उनकी रात भर में जानवर चट कर जाते हैं। कहने को यहाँ चुरहट विधानसभा में 10 गौशालाएं बनाएगी, लेकिन एक भी संचालित नहीं है। हर महीने उनके लिए भूसे के लिए 48,000 50,000 रुपए निकाले जा रहे हैं। तो अगर गौशाला बनी है तो उनका अच्छे से संचालन हो, जिससे किसान अपनी रात अच्छी नींद ले सके। यहाँ इतनी फैक्ट्रियाँ हैं, एक भी व्यक्ति को रोजगार नहीं मिल पाता है। सीमेंट फैक्ट्रियाँ हैं, तो युवाओं के लिए रोजगार ये